वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और ये थोड़ा-सा चैप्टर बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर के थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स हो गए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक चैप्टर को 3, 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया करूँगा, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा-सा मेरा 7 से 8 लेक्चर में चला गया है। बेटा कोई बात नहीं, मगर ये मेरा वीडियो वीडियो का लास्ट लेक्चर है, यानी इस लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए और अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। तो बेटा मेरा लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, जैसे कि मेरे सामने का बेटा धावन सोडा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। बेटा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है आपका, वो होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2। इसका रासायनिक नाम बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी बेटा इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 10 मॉलिक्यूल हैं। बनाने की विधि की अगर बात करें बेटा, हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। बेटा याद रखना, अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो Na2CO3 डॉट 10H2 का निर्माण होता है, यानी बेटा बेटा ये धावन सोडा बन जाता है। अगली बात करते हैं बेटा हम इसके भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण बेटा वही, इसका कलर कैसा है, ये जल में विलेय है या नहीं है, आइए बेटा बात करते हैं हम इनके बारे में। तो याद रखना बेटा, पहला भौतिक गुण है हमारा ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। बेटा दूसरा है ये जल में विलेय होता है। इसके एक अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं बेटा, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है। फॉर्मूले में लिखा है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो बेटा इसके एक अणु में जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। आइए बेटा बात करते हैं इनके रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में बेटा हम पढ़ते हैं ऊष्मा का प्रभाव, यानी ऊष्मा यानी हीट देते हैं। तो बेटा इसका क्या होता है? तो बेटा याद रखना, जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट 10H2O को गर्म करते हैं, वैसे ही इसके जल के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं और हमें बेटा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो बेटा आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इसकी बात करते हैं हम, जल से क्रिया। क्या है बेटा? सेकंड हमारी जल से क्रिया। तो बेटा याद रखना, अगर ये जल से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसा कि बेटा आपके सामने लगा है, ये वाटर से रिएक्शन करता है तो NaOH का निर्माण करता है और कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी अम्लों से क्रिया। क्या बेटा? अम्लों से क्रिया। तो बेटा याद रखना, ये अम्ल से क्रिया करेगा तब भी लवण बनाएगा, यानी धातु का कार्बोनेट है, अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण बनाता है। ये आपने पहले ही पढ़ चुका है। याद रखना बेटा, ये सोडियम कार्बोनेट था, अगर मैंने इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराई तो ये सोडियम सल्फेट यानी लवण बना देता है, H2O बना देता है और वाटर भी बना देता है। अगली बेटा भुजे चूने से रिएक्शन। भुजे चूने से क्रिया। भुजे चूना आप जानते हैं बेटा, भुजे चूने का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का उल्टवाइस होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो बेटा NaOH निर्माण होता है और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अगली बात बेटा हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। बेटा हमारे नेक्स्ट बेटा हमारे उपयोग। तो बेटा जैसा कि आपके सामने लिखा है कि इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योगों में होता है। यानी बेटा हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज बनाने की फैक्ट्रियों में करते हैं। इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। तो बेटा ये हमारा धावन सोडा है, हम जो कपड़े धोते हैं, जो हमारा वॉशिंग पाउडर आता है, वो इसमें यही मिलाया जाता है। प्रयोगशाला में बेटा अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। बेकिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा बनाने में भी इसका यूज होता है। तो बेटा ये था हमारा सोडियम कार्बोनेट। बेटा अब हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बेटा जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे इस चैप्टर का। इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। आइए बेटा जानते हैं कैल्शियम आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बारे में। तो बेटा याद रखना, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O या फिर 2Ca सल्फ SO4 डॉट H2O होता है। निर्माण बेटा इसका कैसे करते हैं? जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP भी कहते हैं। याद रखना बेटा, हम जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट 2H2O। बेटा फर्क है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O और इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। याद रखना बेटा, यानी हमने क्या किया, 1.5 अणु जल के निकाल दिए तो हमारा बन जाता है POP। तो बेटा हमने कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को जब गर्म करा तो बेटा ये हमारा बन गया कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और 3Y H2O यानी 1.5 H2O हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो बेटा अगली हम बात करते हैं अपनी रासायनिक गुण के बारे में कि इसके रासायनिक गुण क्या-क्या हैं। तो बेटा पहला है हमारा जल का प्रभाव, यानी ये जल को सोखकर जिप्सम बनाता है जो कड़क होता है। इस पूरी क्रिया को POP का जमना कहते हैं। बेटा जब हमने POP के अंदर पानी मिलाया
तो बेटा पानी मिलाया जब हमने तो बेटा हमारा बना कैल्शियम सल्फेट 2H2 यानी जिप्सम का निर्माण दोबारा हो जाता है। ठीक है बेटा, इसको हम पीओपी का जमना कहते हैं। आइए बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ऊष्मा का प्रभाव क्या बेटा? ऊष्मा का प्रभाव यानी हम इसको गर्म कर रहे हैं तब क्या होगा? तो बेटा ऊष्मा का प्रभाव पीओपी को 473 के पर गर्म करने पर उपस्थित जल के अणु पृथक हो जाते हैं तथा प्राप्त अवशेष पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। तो बेटा याद रखना ये हमारी पीओपी है 2CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो हमने इसको 473 पर गर्म करा तो ये कैल्शियम सल्फेट बना देता है और इसको बेटा हम मृत ज्वलित बोलते हैं। अगली बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको सामने एक स्टार पॉइंट लिखा है, यानी अगर हम 673 पर गर्म करें तब क्या होगा? तो बेटा 673 से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा SO2 में अपघटित हो जाता है। तो बेटा याद रखना, ये कैल्शियम सल्फेट मेरा बना था ऊपर वाली रिएक्शन में, बेटा जो मैंने पीओपी से, देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ, जब मैंने पीओपी को गर्म करा था 473 पर तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O से कैल्शियम सल्फेट बना था। फिर वो कैल्शियम सल्फेट मेरा बेटा मेरा 673 पर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, SO2 बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। बेटा लास्ट है हमारी हेडिंग पीओपी के उपयोग। तो बेटा याद रखना पीओपी के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बेटा खिलौने बनाने में। तो बेटा जितने भी मिट्टी के खिलौने आते हैं, जो हम मेले तमाशों में जाया करते थे, नुमाइश में जाया करते हैं, तो बेटा उसमें मिट्टी के बर्तन दिखाई पड़ते हैं, कुछ मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, तो उसमें बेटा पीओपी का इस्तेमाल होता है। सजावट का सामान बनाने में तो बेटा बहुत से सजावटी सामान है, वो भी पीओपी के बनाए जाते हैं। डॉक्टर टूटी हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी करते हैं। यानी बेटा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो बेटा उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो जो प्लास्टर होता है बेटा सफेद कलर का, वो पीओपी होती है। तो बेटा पीओपी का उपयोग डॉक्टर हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी करते हैं। बेटा ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। और बेटा अब हम अपने तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा बहुत-बहुत आपके लिए थैंक यू, जो आपने मेरी इन वीडियो को शेयर किया है, इन वीडियो को बेटा वॉच वॉच किया है। तो बेटा ये मेरा चैप्टर नंबर 2 हुआ है कंप्लीट। बेटा इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। इस वीडियो को बेटा आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगता है, जिस बच्चे ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर इन चैप्टर्स को पढ़ सकता है। याद रखना बेटा ये चैनल सिर्फ़ 10th और 12th यानी 9, 10th, 11, 12th के लिए बनाया गया है, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बोर्ड के लिए बताए जाएँगे। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।